अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशस्त में आपको वेलकम करते हैं और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सज्जाद तनोली। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उर्दू अदब के हवाले से इनका बड़ा काम है। बहुत ज़्यादा तादाद में गज़लें लिख चुके हैं, गज़ल गो हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हवेलियाँ BS के स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे घराने से इनका ताल्लुक़ है और ये एबटाबाद की UC पेंटकरगू खान गांव लखाला के रिहायशी हैं। आज मेरे साथ इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशस्त में मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं जी इबरार इबाम। बहुत शुक्रिया, आपने इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशस्त को अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं गज़ल गोई के हवाले से करने जा रहे हैं और इनसे इनकी तहरीर करदा गज़लें सुनेंगे और साथ साथ सवालात का सेशन भी जारी रहेगा। तो इबरार, आपको गज़ल गोई का जो शौक़ है वो कब और क्यों पैदा हुआ, और इसके साथ साथ जो आपने अपने नाम के साथ इबरार इबाम लिखा हुआ है, तखल्लुस जो है वो किस हवाले से आपने लिखा है? असल में सेकंड ईयर में था तो हमारे जो मैथ के टीचर थे सरफरान अंजुम, सही। तो वो भी असल में साथ साथ जो उनका ताल्लुक था वो भी उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मैथ के टीचर भी थे। उनको देखकर मुझे भी शौक़ पैदा हुआ। मेरे अंदर शायद तो था पहले से, लेकिन मैं सही। अपने शेर तख्लीक नहीं कर सकता था। सही। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे तालीम दी और अपने हर्फ अकादमी से मुझे मुंसलिक किया सही। और थोड़ा थोड़ा जो है उन्होंने मुझे तालीम देनी शुरू की सही। शेर गोई के हवाले से। सही। और फिर उसके बाद मुझे अपने उस्ताद यानी के हवाले कर दिया, जो कोरिया में है फ़िलहाल, उनका नाम है काशिफ भट्ट। सही। मुझे उनके सुपुर्द किया। उन्होंने मुझ पर मेहनत की, मुझे शायरी के हवाले से जो औज़ान थे यानी कि इल्मी अरूज जो है उन्होंने सिखाया। नहीं, इस हवाले आपको से आपको ये गज़ल गोई का जो शौक़ है, किस तरीके से आपके अंदर ये जज्बात पैदा हुए कि आपको इस तरफ राग़िब हुए आप? असल में शुरू में जो था मुझे जो मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, इंसान के अंदर कोई दुख होता है, कोई इस तरह के ख़यालात जन्म लेते हैं मुझे कि इश्क की हकीकी जो थी इसमें शायरी जो पसंद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मतलब कि मुझे जिस तरह से बाबा बुल्ले शाह हो गए, सही। हज़रत सफ़ी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह, इनकी जो शायरी थी उनमें मैं मतलब शौक़ था ना, इंटरेस्ट रखते थे आप? इंटरेस्ट रखता था। तो उस हवाले से फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ पैदा हुआ लिखने का। सही। तो जो था, क्योंकि इश्क़ हकीकी पर लिखना काफ़ी जो है फिर मुश्किल काम होता है और उसके लिए सही। बंदे को अच्छा, आप ये भी बता दें कि इबरार, आपकी देखें, आपकी बात में काट रहा था, ज़बरदस्त सिमत आप जा रहे थे, लेकिन हमारे पास जो वक्त होता है, टाइम, वो मुख्तसर होता है। तो आपका जो इबहाम तखल्लुस आपने रखा है वो किस वजह से रखा है? इसके मानी भी बता दें और इसकी वजह भी बता दें। इबहाम के जो तहल्लुस, इबहाम के मानी है पोशीदगी के, राज के पोशीगी। ना, सही। छुपी हुई चीज़ के। तो एक तो ये जो था अबरार भी तखल्लुस बांधा हुआ है लोगों ने, सही। तो बहुत सारे असल में तखल्लुस बांध दिए जाते हैं। फिर हम छोटे शायर होते हैं, तखल्लुस जब बांधते हैं लिखते हैं तो सही। उस तरह से मशहूर नहीं होते ना। सही। तो एक तो इबहाम इससे पहले बांधा हुआ नहीं था, किसी का तखल्लुस नहीं था, तो सही। सर ने इसी वजह से मुझे और भी दूसरा, दे दिया। आपने ये सोचा कि शायद आप छुपी हुई चीज़ हैं, मख्फी चीज़ हैं, तो इस जी, हवाले से आपने अपने नाम के बिल्कुल। साथ। सही। तो आप जो हैं अब तक कितनी गज़लें लिख चुके हैं? गज़लें बेशुमार लिख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही। काफ़ी। जी। ज़ाहिर सी बात है, आपको इस उर्दू अदब का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो जी। इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है आप लिखते नहीं होंगे। तो माह रबियुल अव्वल है, रहमतुल लिल आलमीन, इस माह मुबारक में उनकी विलादत हुई, तो इस हवाले से आप क्या हमारे हमारे जो नाज़रीन हैं उनको क्या कलाम सुनाना चाहेंगे? नातिया कलाम सुनाता हूँ। जी, पेश करें जी। दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ। जी। मतलब है कि मुझ पर खुदा की ज़ात के एहसान हो गए, मुझ पर खुदा की ज़ात के एहसान हो गए। मुझ पर खुदा की ज़ात के एहसान हो गए, सब मिल गया नबी जी मेरी जान हो गए, सुभान अल्लाह। जो जो रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, जो जो रसूल पाक पे कुर्बान हो जो गए। जो रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, नज़रे करम से आपकी सुल्तान हो गए, सुभान अल्लाह। अहमद की शान देख जो अहमद ने कह दिया, सही। अहमद ने अहमद की शान देख जो अहमद ने कह दिया, फरमान वो खुदा के ही फरमान हो गए, सुभान अल्लाह। हमको मिला मकाम वो निस्बत से आपकी,
बेशक। हमको मिला मकाम वो निस्बत से आपकी, जो देख कर फरिश्ते भी हैरान हो सुभान गए। अल्लाह। मुश्किल कोई जो पड़ गई बेजा दरूद पस, मुश्किल कोई जो पड़ गई बेजा दरूद पस, बिगड़े हुए थे काम जो आसान हो गए। सुभान अल्लाह जी। अहमद की शान देख जो अहमद ने कह दिया, फरमान वो खुदा के ही फरमान हो गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये कलाम आपका है? जी सही, ज़बरदस्त। तो अच्छा, खुदा की रहमतें हैं बेटियां होना, खुदा की रहमतें, खुदा की रहमतें हैं बेटियां होना, मगर बदज़न है आदम इस इनायत से। तो इस हवाले से जो ये मैंने शेर पढ़ा है, तो इस हवाले से आप गज़ल सुना दें। जी। गज़ल मतलब है गज़ल का, मोहब्बत कर रहा हूँ इतनी शिद्दत से, मोहब्बत कर रहा हूँ इतनी शिद्दत से। मुझे तो नींद भी आती है दिक्कत से। क्या बात है जी। हर एक मुखलिस है लेकिन अपनी ख्वाहिश का, सही। हर एक मुखलिस है लेकिन अपनी अपनी ख्वाहिश ख्वाहिश का। का, हबस है तुम करो उम्मीद हलकत से। वाह। और शेर देखिए कि खुदा की रहमतें हैं बेटियां होना, खुदा की रहमतें हैं खुदा की रहमतें हैं बेटियां बेटियां होना। होना, मगर बदजन है आदम इस अनायत से। वाह। और शेर के, खसारा क्यों ना होता बेखबर थे हम, सही। खसारा क्यों ना होता बेखबर थे हम, मोहब्बत बांटने वालों की नीयत से, मोहब्बत बांटने बांटने वालों वालों की की नीयत नीयत से। से। तुम्हारे दफातन तब्दील होने से, तुम्हारे दफातन तब्दील होने से, भरोसा उठ गया है आदमियत से। वाह। यही मरकूम था मेरे मुकद्दर में, सही। यही मरकूम था मेरे मुकद्दर में, हमें दो चार होना है मुसीबत से। वाह। तुम्हारे दफातन तब्दील होने से, भरोसा उठ गया है आदमियत से। वाह। खुदा की रहमतें हैं बेटियां होना, मगर बदजन है आदम इस इनायत से। वाह जी, आपने खूबसूरत कलाम पेश किया है। तो ये भी आपका तहरीर करता है? जी। ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये बता दें कि गज़ल का जो मतलब है, बेसिकली गज़ल का मतलब क्या है? जिस तरह शेर का एक मतलब होता है, शायर का एक मतलब होता है, नसर का, नज़म का, किसी कोई भी कलाम होता है उसका एक मकसद, एक मतलब होता है। तो गज़ल का क्या मतलब है? गज़ल के जो लुग़वी मानी लिखे गए हैं वो तो हैं कि अ, औरतों की गुफ्तगू हिरन की चीखों पुकारना। सही। तो इसमें इश्किया जो महबूब के हवाले से विसाल और फ़िराक पर मतलब शेर कहे जाते हैं। सही। लेकिन कुछ वक्त के बाद इन चीज़ों को मतलब पाबंदी जो थी वो ख़त्म कर दी गई। फिर मासले के मसाइल वग़ैरह जो थे उनको भी हम इसमें गज़ल कैदो बंद में कर दिया है। कैदो बंद कर सकते हैं ना। तो सही। जो गज़ल है, गज़ल का हर शेर में हम एक अलग जो बात कह सकते हैं, अलग मफ़हूम कह सही। सकते हैं। हर शेर जो है वो अपना अलग मफ़हूम मफ़हूम रखता रखते हैं। है। जी तो यूँ कह लीजिए कि पहले तो औरतों के हवाले से इश्क मशूक़ी इस जी हवाले से था। जी ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान दुखी होता है तो उसके अंदर से उसका दुःख निकलता है, जी तो बिल्कुल। मेरे ख़्याल से उसको गज़ल का मतलब जी दिया गया है। फिर जिद्दत की तरफ आके ना अपने मसाइल को भी जो गज़ल की सूरत गज़ल में की डाल दिया डाल है। सकते थे। जी सही। तो मुझ ऐसे मुर्दे को, ज़िंदा मुर्दे को जिसने देखा, मुझ ऐसे मुर्दे को, ज़िंदा मुर्दे को जिसने देखा, लबों पे बस उसकी सूरह फातिहा रही। तो इस हवाले से आप गज़ल पेश कर दें। मतलब कि तेरी खामोशी अगर दिलो जान जला रही है, तेरी खामोशी अगर दिलो जान जला रही है। तेरी खामोशी अगर दिलो जान जला रही है, वाह वाह। तो अश्क बारी मेरे उजाले मिटा रही है। वाह वाह। वो मेहरबानी करे मुलाकात सहल कर दे, वो मेहरबानी करे मुलाकात सहल कर दे, नहीं कि हमको तलाश मुश्किल कुशा रही है। वाह। और शेर देखिए, अमीर ज़ादे ने ज़ब्त कर ली मेरी मोहब्बत, अमीर ज़ादे ने ज़ब्त ज़ब्त कर कर ली ली मेरी मेरी मोहब्बत, मोहब्बत। अमीर ज़ादे ने ज़ब्त कर ली मेरी मोहब्बत, ये सही। मुफलिसी अहले दिल का ही मसला रही है। सही, और ज़बरदस्त। शेर के इश्किया तौर पर और महबूब से शिकवा है, सही। किसी का जीवन उजाड़ कर हाय बसता जीवन, आय हाय हाय।
किसी का जीवन उजाड़ कर हाय बसता जीवन। सुकून पाने वो दूसरे पास जा रही है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। मुझे ऐसे मुर्दे को जिंदा मुर्दे को जिसने देखा, मुझे ऐसे मुर्दे को जिंदा जिंदा मुर्दे मुर्दे को को जिसने जिसने देखा, देखा। लबों पे बस उसके सूराए फातिहा रही है। वाह, अमीर ज़ादे ने जब्त कर ली मेरी मोहब्बत, ये मुफलिसी अहले दिल का ही मसला रही है। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा। अच्छा, कोई अपनी मर्ज़ी का जो कलाम है मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को सुना दें। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि हर एक इंसान, चाहे वो बचपन में होता है या नौजवानी के हद में होता है, तो उसको ज़ाहिर सी बात है एक तड़प होती है, एक जज्बा होता है, एक दुख होता है। तो उस हवाले से हर बंदा अपने अंदर एक शायर है, और इसके साथ साथ गज़ल गो है। अपने अंदर एक दर्द रखता है, कलाम उसके अंदर दिल में उठते हैं, लेकिन उसको इज़हार नहीं कर सकता। तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये भी है कि आपको ये जो अल्फाज हैं, ज़ाहिर सी बात है मैं शायर या शायरी से कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं है, लेकिन एक अपने अंदर इस तरह का दर्द महसूस करता हूँ, अपने अंदर एक ये चीज़ महसूस करता हूँ। तो आपको ये अल्फाज कहाँ से मिल जाते हैं? इतने मुश्किल अल्फाज आप शायर व शायरी में इस्तेमाल करते हैं, गज़ल गोई में, तो मुश्किल अल्फाज कहाँ से आप उठाते हैं? ये तो असल में शेर जो होता है वो ख़याल अता करदा होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, हमें फिर कुछ मौज़ूम अल्फाज जो हैं उनका चुनाव करके बेहतरीन अल्फाज का उनको शेर की सूरत में डालना पड़ता है। सही। जी तो अल्फाज आपको ढूँढने पड़ते हैं। जी, ढूंढते भी हैं, बाज़ का ज़्यादातर आ जाते हैं। फिर असल में मुतरादिफ अल्फाज का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि बैर होती है ना, सही। तो बैर में हमें अपनी जो ख्याल होते हैं उसको पाबंद करना पड़ता है। सही। तो अपनी मर्ज़ी का कोई कलाम आप, हमारे जो इन टाइम न्यूज़ टीवी के व्यूअर्स हैं, हमारे नाज़रीन जो कि शायर व शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनको कोई अपनी मर्ज़ी का कलाम सुना दें। ताज़ा कलाम है कि रहता है जिनका ध्यान मुफादात की तरफ, रहता है जिनका ध्यान मुफादात मुफादात की की तरफ। तरफ, रहता है जिनका ध्यान मुफादात की तरफ, बढ़ता है उनका हाथ हर एक हाथ की तरफ, वाह वाह वाह। ये तेरी तो आप उड़ान। ये तो जी आप, मेरा ख्याल है कि हमारे जो सियासी जी जी नुमाइंदागान हैं उनकी तरफ आप जी जा रहे हैं। बिल्कुल उनकी भी तरफ है, और कुछ हमारी ज़िंदगी में दोस्त हमारे अहबाब भी। माशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जी जिनकी तरफ ये शेर जाता है। जी, रहता है जिनका ध्यान मुफादात की तरफ, बढ़ता है उनका हाथ हर एक हाथ की की तरफ, तरफ। तेरी उड़ान खूब है लेकिन रहे ख्याल, सही। तेरी उड़ान खूब है लेकिन रहे ख्याल, राहें कठिन बहुत हैं समावात की तरफ, क्या बात है जी, क्या बात है। जो शहर को गए थे सकून की तलाश में, जो शहर को गए थे सकून सकून की की तलाश तलाश में। में, लौटे हैं नामुराद ही देहात की तरफ, तरफ। वाह वाह वाह। और रहमे पड़ी है शाम तो आने लगे ख्याल, रहमे पड़ी है शाम तो आने लगे लगे ख्याल। ख्याल, मस्जिद को चल पड़ूं के खराबात की तरफ। क्या बात है जी। और मक्ता के आखिरी शेर, नारी तेरा ही साथ है मांगा तमाम रात, नारी तेरा ही साथ है मांगा नारी तेरा ही साथ है मांगा तमाम रात, फैले रहे ये हाथ समावात की तरफ, क्या बात है जी। नारी तेरा ही साथ है मांगा तमाम रात, फैले रहे ये हाथ समावात की तरफ, रहमे पड़ी है शाम तो आने लगे ख्याल, मस्जिद को चल पड़ूं के खराबात की तरफ। क्या बात है जी। इब्रार इमाम, हमारा जो प्रोग्राम का वक्त होता है ये इंतहाई मुख्तसर होता है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशिस्त को अपना कीमती वक्त दिया, इस पर हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगर आज का ये प्रोग्राम जो गज़ल गोई के हवाले से था, आपको थोड़ा सा इसका मतलब भी बताया है, और इब्रार इमाम साहब से हमने गज़लें भी उनकी तहरीर करदा सुनी है, तो इस हवाले से अगर आज का ये प्रोग्राम हमारा आपको अच्छा लगा है तो नंबर नोट कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034389080881। दोबारा दोहरा देता हूँ, 034389080881 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमें इस नंबर पर
अगर आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, आप भी कुछ करना चाहते हैं, या आपके अंदर भी गज़ल गोई, शेर गोई या इस हवाले से किसी भी किस्म के कलाम का शौक़ है, जुनून है, तो आप भी इब्रार इबहाम की सीट पर हो सकते हैं। तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें इस जो नंबर हमने आपको दिया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए शख्सियत के साथ इंशाल्लाह दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।